जहाँ अपना दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। बाहर एक फरियादी आया है। अरे हम इतने जरूरी मसले पर यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप, लेकिन हम बादशाह हैं तो अपनी आवाम की वजह से ही हैं। भेजिए भेजिए फरियादी को अंदर भेजिए। दुहाई हो जहां फना, मैं तो लुट गया जहां फना, बर्बाद हो गया। मेरा नाम मोहन है, गांव से खेती बाड़ी बेचकर आपके नगर में व्यापार करने आया था जहां फना। आज तीसरे पहर जब मैं शिव मंदिर में सो रहा था तो एक लुटेरा मुंह पर कपड़ा बांध कर आया जापना और मेरी धन से भरी हुई पोटली लेकर भाग गया। बर्बाद कर दिया मुझे तो। इस नगर में आपका कोई दुश्मन है? किसी पर शक है आपको? हुजूर पूरा यकीन है, क्योंकि जब वो लुटेरा मेरी पोटली लेकर भाग रहा था तो उसके मुंह पर बांधा हुआ कपड़ा हट गया था और मैंने उसकी शक्ल को साफ साफ देख लिया था, मगर मैं रोक नहीं पाया जापना। बहुत खूब, तो बताइए कौन है वो लुटेरा? जापना वो लुटेरा बीरबल जी है। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? बीरबल ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जहां पना मैं इन्हीं के गांव का हूं। गांव में हमेशा मुझसे दुश्मनी रखते थे। मेरे द्वारा दिया गया उधार न देने की वजह से मैंने इनके खिलाफ एक दिन गांव में पंचायत बुला ली और जहां पना उसी दुश्मनी का बदला आज इन्होंने मुझे लूट कर ले लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। ये हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। बीरबल ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और वैसे भी बीरबल को कैसे पता होगा कि आप अपनी सारी रकम की पोटली लेकर शिव मंदिर में मौजूद थे? जहां पना जब मैं खेती बाड़ी बेचकर गांव से निकला तो मुझे लगा कि बीरबल जी अब तो नौरतन बन गए हैं, तो व्यापार में मेरी मदद करेंगे। और आज सुबह जब मैं इनसे मिला तो बीरबल जी, मैंने अपने गांव से सारी खेती बाड़ी बेचकर अपनी सारी जमा पूंजी पोटली में रख के उस शिव मंदिर में रुका हुआ हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपके इस राज्य में मेरा व्यापार हो जाएगा और रहने खाने का ठिकाना हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी हुजूर। मोहन, तुम हमारी पुरानी दुश्मनी को भूल सकते हो, हम नहीं। तब हम महेश दास थे, लेकिन अब हम बीरबल हैं, राजा बीरबल। और हम तुम्हें इतना बर्बाद करेंगे कि इस राज्य में तुम व्यापार नहीं करोगे बल्कि भीख मांगोगे। भीख। और जहां बना आखिर इन्होंने मुझे भिखारी बना ही दिया। बीरबल, आज सुबह आप इनसे मिले थे? ये सही कह रहे जाप, हम इन्हें आज बाजार में मिले थे, लेकिन उसके बाद का जो वाक्य इन्होंने बताया वो सरासर झूठ है। इन्होंने बाजार में हमसे मिलकर कहा था कि शाम तक हम इन्हें पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। अब हम इन्हें पहचान गए। ये वही है जापना जिन्होंने हमारे खिलाफ हमारे गांव में पंचायत बुलाई थी और हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन जहां हो सकता है कि मोहन का अभी का इल्जाम झूठा ना हो। राजा बीरबल को यह साबित करना होगा कि आज तीसरे पहर इन्होंने मोहन को नहीं लूटा। बलदेव जी, अव्वल तो हमें मोहन को लूटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चापना का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम साबित करें, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। जनाब, आप सब जानते हैं कि मित्र तानसेन कुछ दिनों के लिए संगीत समारोह के लिए गए हैं और उनका कक्ष खाली। आज दरबार में बहुत काम था, हम थक गए थे, इसलिए दिन के दूसरे पहर हम मित्र तानसेन के कमरे में ही जाकर सो गए और सीधे शाम को उठे। राजा बीरबल, कोई भी आदमी सोने का बहाना करके किसी को भी लूट सकता है। बिल्कुल बलदेव जी, कोई भी आदमी बहाना करके लूट सकता है, लेकिन हम बहाना नहीं कर रहे।
जापाना, जब हम मित्र तानसेन के कक्ष में आराम करने के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि वहां शहजादे सलीम, बासु और लड्डू उधम मचा रहे। हमने इन तीनों से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि हमें आराम करना है तो कुछ देर के लिए ये लोग बाहर जाकर खेलें। ये बाहर तो चले गए जापाना, लेकिन जाते जाते इन्होंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और भाग गए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लड्डू मैं छुपता हूँ, तो मुझे ढूंढना है। जाओ। और फिर शाम को राजा दरबान आए, दरवाजे की कुंडी खोली, हमें जगाया और हमसे कहा कि जहांपना हमें बुला रहे। राजा दरबान, जी जी जहांपना, जब हम बीरबल जी को शाम को जगाने के लिए गए थे तो उनके कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद था। बीरबल जी, बीरबल जी, लीजिए। अब बलदेव जी हमें ये बताइए कि जब दिन के दूसरे पहर में हम सो रहे थे और चौथे पहर में राजा दरबान ने आकर हमें जगाया, तो तीसरे पहर में हम महल से एक कोस दूर शिव मंदिर में जाकर मोहन को कैसे लूट सकते थे? जहांपना, तानसेन के कमरे में भी खिड़की है। हो सकता है कि राजा बीरबल उस खिड़की से निकलकर इन्होंने मोहन को लूटा और उसके बाद उसी खिड़की के सहारे उस कमरे में वापस चले गए। हाँ हुजूर, हाँ। बिल्कुल सही कहा बलदेव जी ने। जब कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि खिड़की से बाहर जाकर वापस खिड़की से कमरे में आ सकता है, लेकिन बलदेव जी आप भूल गए कि मित्र तानसेन को जहांपना ने हिदायत दी थी कि वो अपने कमरे की खिड़की अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बंद रखे। वो क्या है कि मित्र तानसेन रात भर गा गा कर रियाज करते रहते थे और जहांपना की नींद टूट जाती थी। हाँ 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 हाँ, वो तो हमेशा बंद रहती है। इसीलिए जब से जहांपना ने कहा है मित्र तानसेन के कमरे की वो खिड़की दोनों तरफ से बंद है, अब बंद खिड़की में से बाहर जाकर अंदर कैसे आए, ये कला आप हमें सिखा दी। हाँ याद आया मुझे, बीरबल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खिड़की अंदर बाहर से बंद रहती है, उस वक्त भी बंद थी जब मैं लड्डू के साथ लुका छुपी खेल रहा था, नहीं तो वो खिड़की खोल के मैं तानसेन जी के कमरे में जाकर छुप जाता। अरे ये तो तानसेन जी के कमरे की खिड़की है, जब तक वो जिंदा है ना, अंदर बाहर दोनों तरफ से ये बंद ही रहेगी। और जहांपना सबसे बड़े गवाह तो हैं महल के मुख्य द्वार के पहरेदार। अगर हम दिन के किसी भी समय महल से बाहर जाते या अंदर आते तो उन्होंने हमें देख लिया होता। आप उनसे पूछ सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लीजिए, 3 लोगों की गवाही ये साबित कर रही है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो झूठ है। इस तरह हमारे दरबार में आकर झूठ बोलने की सजा हम अब आपको देंगे। हम आपको 1 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें। जहांपना, बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं।